हेलो ऑफिसर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में जो है अपन एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक जो है करने वाले हैं, जो कि आरबीआई असिस्टेंट 2023 है, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखिए। मैं आपको यहाँ इस वीडियो में वो तरीके बताऊँगा जिनसे आप जो है प्रीलिम्स एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ओके। 35 आउट ऑफ 35 इस वीडियो में भी अपन जो है टोटल 35 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ओके, ये सारे के सारे जो है अपने पास में 35 क्वेश्चन है। तो चलिए फिर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, इनको देखते हैं क्या है। देखो, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है उसको पढ़ते हैं। देखो, इसमें बोला है 7% KLMNOPQ sit in a straight row such that some of them face north, some of them face south direction. Number of person facing south direction is more than number of face नॉर्थ। तो साउथ वाले जो है वो ज़्यादा है नॉर्थ वाले से। ठीक है, देखो मैं इस वीडियो को जो है जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे थोड़ा सा रैपिड मोड में अपन करेंगे। ठीक है ना, ओके, ताकि आपका भी टाइम बच सके। वैसे भी प्रीलिम्स में हमें इतना ही टाइम मिलना है। तो देखो क्या लिखा है, एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। सेकंड लेफ्ट में क्यू के होगा। ओनली 1% सिट राइट ऑफ एम। ओनली 1% सिट राइट ऑफ एम। राइट ऑफ एम, देखो एम के राइट में एक ही बंदा बैठा होना चाहिए। देखो यहाँ से अपन दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके लेते हैं शुरू से। तो एम के राइट यदि ऊपर फेस कर रहा है और यदि नीचे फेस कर रहा है तो एम के राइट ये हो जाएगा, है ना। ओके, तो ये हो गया। आगे है के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। के जो है थर्ड लेफ्ट में होगा एल के। अभी एल किधर फेस कर रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन बस थर्ड लेफ्ट में मैंने लिख दिया। अच्छा, ये नहीं होगा। ओके, लेस देन 3% सिट बिटवीन एन एंड ओ। एन एंड ओ सच दैट ओ सिट्स लेफ्ट ऑफ एन। एन के लेफ्ट में ओ होगा और लेस देन 3% जो है वहाँ पर होंगे। ठीक है, तो पी फेस नॉर्थ। पी कहाँ फेस करेगा, पी फेस करेगा नॉर्थ डायरेक्शन में। एन फेस साउथ। एन जो है फेस करना चाहिए साउथ में। ठीक है, तो देखो साउथ में फेस करेगा तो इसका लेफ्ट साइड किधर बनेगा, इस साइड में बनेगा ना। ओके, तो ओ जो है इस साइड में आएगा। ओके, एन के इस डायरेक्शन में रहेगा ओ, और यहाँ पर कितना है, लेस देन 3% होने चाहिए। एल डज नॉट सिट एडजेसेंट टू क्यू। एल जो है किसके एडजेसेंट नहीं है, क्यू के एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। एन डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड। एन जो है एंड पर भी नहीं होना चाहिए। तो देखो एन पहली बात तो एंड पर नहीं आएगा। ओके, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो सारी कंडीशन तो हमने वैसे तो जो है नोट कर लिए। अब देखो ये कहाँ कहाँ सेट हो सकते हैं। टोटल पर्सन कितने हैं, 7%। हमारे पास इसमें कितने सेट हो गए, 1 2 3 4 तो सेट हो चुके। और देखो ये जो एल है ये कहाँ, क्यू के पास तो आएगा नहीं। ठीक है, और ये हमारे पास 4 का सेट है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 और 3 बंदे और बाकी रह रहे हैं। तो यदि मैं एल को यहाँ लेता हूँ मान लो एक बार, तो भी नहीं आ सकता। ओके, और एल को एक छोड़कर एल यहाँ लेता हूँ तो कितने बंदे हो जाएंगे फिर 1 2 3 4। अच्छा, 1 और 2 फिर यहाँ पे क्या आ सकता है। ओके, और एक मिनट, तो इससे तो ये पॉसिबिलिटी अपने को नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे करता हूँ मैं। एक और एम से रिलेटेड कंडीशन क्या थी, वो ओनली 1% सिट राइट टू एम। ओनली राइट टू एम। ठीक है ना, तो यानी ये तो पक्का हो गया। ओके, देखो कंफर्म हो गया ना। कैसे, यहाँ पर एम के राइट में ओनली 1% है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर ही होंगे। 5 6 7, समझे कि नहीं समझे। एम के राइट में एक होना चाहिए, एक है, तो बाकी के सारे इधर ही होंगे। ओके, तो ये हो गया 7, ये हो गया 7। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं जरा। तो देखो एल यदि यहाँ होता है तो के नहीं आ सकता। एल यदि यहाँ होता है तो के आ सकता है। ओके, एल यदि यहाँ होता है तो के नहीं आ सकता। ओके, और इसके बाद में और कहाँ हो सकता है, एल यदि यहाँ होता है तो के इधर इधर इस जगह आ जाएगा। ओके, एल यदि यहाँ होता है तो के नहीं आ सकता। तो इसका मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया कि एल और के जो है दोनों इन्हीं प्लेस पे रहेंगे, इसी प्लेस पे रहेंगे, इस पे और इस पे। और जिसमें एल जो है क्यू के पास नहीं होगा, तो एल क्यू के पास में नहीं होगा, और एल और के इन्हीं दोनों में आएंगे। तो एल तो यहाँ आएगा और के यहाँ पर आएगा। ठीक है, और एल के लेफ्ट में के होगा तो एल को ऊपर फेस करवाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा इसमें नोट कर दो और एल का जो फेस है उसको जस्ट उल्टा बना देना आप। ठीक है, तो इसको के यहाँ पे लिख देते हैं और ये एल का फेस होगा नीचे, तभी होगा ये पॉसिबल। ये कंप्लीट हो गया, एल के पास में नहीं है, और एन के राइट में ओ होना चाहिए, और इनके, अच्छा ये एकदम सही है, ये फेस एन जो है नीचे करेगा। ठीक है ना, तो इधर जो है 3 से कम बंदे होने चाहिए। यदि मैं एन यहाँ लिख दूंगा तो 3 से कम तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे। तो एन आएगा यहाँ। ओके, एन तो रहेगा यहाँ, ओ रहेगा यहाँ, एन फेस करेगा नीचे। इस वाली कंडीशन में देखो एन यहाँ होगा, ओ यहाँ होगा, तभी ये नीचे फेस करेगा, तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकेगा। समझे कि नहीं समझे। देखो मान लो एन यदि मैं यहाँ लिख देता तो ओ मुझे यहाँ करना पड़ता, और वो क्या हो जाते, 3 हो जाते। मुझे 3 से कम ही रखने, इसलिए मैं यहाँ नहीं रख सकता।
तो ये भी हमने पूरा कर दिया। अच्छा एन एंड पर नहीं होना चाहिए, एन एंड पर हो गया इस वाले कंडीशन में, हटाओ इसको, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अच्छा पी जो है ऊपर फेस करेगा, पी फेस करेगा ऊपर की साइड में। चलो तो हमने पूरे जो जितनी भी कंडीशन दी हुई थी वो सब कुछ कर लिया। अब एक ये वाली रह गई, ये क्या कह रही है, साउथ वाले जो है ज़्यादा होंगे नॉर्थ वाले से, तो साउथ वाले गिनो अभी कितने, 1 2, अच्छा टोटल 7 है ना, टोटल 7 है तो मतलब 4 तो ये होंगे और ये होंगे 3, है कि नहीं है, या फिर 5 ये होंगे, ये फिर 2 होंगे, मतलब कुछ जितने भी हो एक मतलब ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा उल्टा नहीं हो, कम नहीं हो जाए एक भी, ठीक है। तो देखो कितने अभी 1 2, ये तो इक्वल इक्वल हो रहे हैं, तो इक्वल इक्वल हो रहे हैं, तो फिर इसमें देखो ऐसा है कि इनका, अच्छा कोई कंडीशन नोट नहीं की क्या मैंने शायद, एक हाँ एक ये वाली देखो, ये इसको नोट नहीं किया था सही से, एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, सेकंड लेफ्ट में होगा ना क्यू के, तो बस हो गया, ओके ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो देखो अब हमारे पास में 3 ऊपर की तरफ वाले आ गए, 3 ऊपर वाले आ गए, देखो एक एरा एक एरा एक एरा, तो बाकी सारे नीचे ही करने पड़ेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो ये अपनी पजल का सॉल्यूशन हो गया। देखते हैं अब इसी के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या बनता है, पी एम, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, देखो क्या है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के कौन है, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, थर्ड टू द राइट कौन है, क्यू। थर्ड क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं इनको स्किप कर रहा हूँ यहाँ तक, 5 तक की ये क्वेश्चन है, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल द लेटर ऑफ वर्ड मेडिकल आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट तक इनको जो अरेंज किया गया, देन विच फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से फिफ्थ कौन सा होगा हमें ये बताना। तो देखो इसको ऐसे नहीं कि पूरे सारे के सारे वर्ड अरेंज करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, देखो हमें कौन सा वर्ड देखना है, हम पहली बात तो ये कि हम देखो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम माइंड में कैसे कर सकते हो वो बताता हूँ। इसने कहा है कि लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है और वो भी कैसे, अल्फाबेटिक, तो आपके दिमाग में ये इमेज बननी चाहिए। यदि बोले राइट टू लेफ्ट, ओके मतलब रिवर्स अल्फाबेटिक, तो ये इमेज बननी चाहिए, ठीक है। ये समझे कि नहीं समझे, अभी क्या है अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना और वो भी लेफ्ट टू राइट, तो ये इमेज मेरे माइंड में आई। अब मुझे क्या देखना है, इस साइड से 5वें नंबर पे कौन आएगा, तो मैं ये देखूंगा कि सबसे बड़ा नंबर है, फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा ऐसे, ठीक है ना। तो 5वें नंबर पे मैं देख लूंगा कौन सा बन रहा है, ठीक है ना। तो देखो इनमें से आप इनको प्लेस वैल्यू से करेंगे इस क्वेश्चन को, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखो एम 13 नंबर पे है, ओके, और 5, तो यहाँ सबसे बड़ा जो है एस एल, ये बड़े बड़े जो है ना मार्क कर लेते हैं इनको, देखो डी आई, ओके, और ए बी सी डी ई, यहाँ तक के तो छोड़ दो। अब देखो ये हो गया 4 ही हुए ना, अभी एक और देखो कौन सा है, E5, चलो ये हो गया। तो अब इन्हीं में से देखो आप बताओ कौन सा होगा, इनमें से जो सबसे छोटा है ना वही होगा, जो जो मैंने मार्क करके ए बी सी डी, ये तो हमने पहले छोड़ दिए, तो ई होना चाहिए यहाँ पे, फिर समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर क्या होगा, ई होगा। कैसे किया मैंने ये, मतलब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो दोबारा बताता हूँ मैं, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, देखो यहाँ पे अब समझो आप इसको, देखो मेरे को पता है कि मेरे को जो है इस साइड से देखना है, इस साइड से 5वें नंबर पे जो होगा वही मेरा आंसर है, ठीक है, मुझे वो वहीं पे पहुंचना है। तो इस साइड से 5वें नंबर पे है, तो आप देखो टोटल वैसे देखो इसमें कितने हैं, 3 और 3 6 और 2 8, 8 है इसमें। तो इनमें से आप उल्टा चलो, बड़े बड़े वाले हैं ना उनको पहले मार्क कर लो, ये बड़ा है, ठीक है, ए बी सी, ए छोड़ दो बी छोड़ दो, अच्छा एक मिनट, एल बी ठीक है बड़ा है, ए देखो इसमें क्या छोटे वाले हैं ना इनको मार्क नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे कर लो, एक तरीका और भी हो सकता है, टोटल 5 है ना, टोटल कितने 8 है, तो आप इस साइड से टोटल है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 3 8 है, तो आप बजाय इधर से 5 टाइम आने के आप इधर से 3 टाइम आ जाओ, ये ज़्यादा इजी रहेगा ना। पहला देखो ये कौन सा नंबर है, इस साइड से 5वें नंबर पे यही तो है, एक मिनट कितना कर दिया, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, हाँ ठीक है। अब देखो आप बजाय इस तरफ से आने के आप इस साइड से आ जाओ, ये देखो कितने नंबर पे है, इस साइड से ये 4th नंबर पे बन रहा है क्या, इस साइड से 4th नंबर पे, तो आप ये देख लो ए बी सी डी और ई, बस ये ई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, थोड़ा सा मैं स्पीड से करवाऊंगा, अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि प्रीलिम्स का वीडियो मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा वीडियो बने, अब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ से गेन कर सको। तो देखो इसको क्या करना है, इसको भी जल्दी से उड़ा देते हैं। देखो के से डी जा सकते हो क्या, के से ये यहाँ तो नहीं जा सकते, यहाँ पे भी के से आर, और हमें पहुँचना डी के पास। तो देखो आर से इधर वी तक पहुँच जाता तो मैं डी तक आ जाता, तो ये पॉसिबल नहीं है। वी से एल, वी से एल चलना है, वी से एल तक जाना है, देखो वी से आर, आर से एल, ठीक है ये हो गया। डी आर से डी, आर कहाँ है, आर से डी, आर से देखो एल और आर से डी जाना है ना,
तो ये तो नहीं हो पा रहा, इधर से वी भी नहीं आ पा रहे, तो वी आ जाते तब तो क्या पता डी तक भी पहुंच जाते, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो केवल इसमें जो है सेकंड वाला ही पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड वाला सही आंसर हो जाएगा अपना। इस वाले में देखो जी से पी जाना है तो एम तक पहुंच सकते हैं क्या? हाँ, जी से एम और एम से पी हो गया। ठीक है, एम से एल जाने के लिए तो देखो एल तो यहाँ है और ये कहीं लिंक हो रहा है क्या? हाँ, ये एम से जी यदि आ पाता तो जी से एल तक पहुंच जाता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये छोड़ो। सी से पी पहुंच रहा है, देखो सी से पी इस तरफ नहीं जा सकते, सी से पी किधर भी नहीं जा सकते। ठीक है ना, देखो मेरे कहने का मतलब आप समझते हो कि नहीं मतलब जैसे हम कैसे चलते हैं, यदि ऐसे है तो आप ये जा सकते हो, इस तरीके से आप जो मूव कर सकते हो। और यदि ऐसा नहीं है, मान लो मुझे जाना तो इस तरीके से है, लेकिन ये साइन ऐसा बना हुआ, तो मतलब आप इधर से कैसे जा सकते हो? ये एंट्री हो ही नहीं रही है। ठीक है ना, एंट्री कब होती है? जब ऐसा डायरेक्शन बना होता है तो इधर से एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो बस ऐसे ही चेक कर लिया करो इसको। तो सी से क्या मैं इधर जा सकता हूँ? क्या नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाला साइन आ गया। ओके, तो इस तरीके से ये भी रॉन्ग हो गया, तो हमारा जो है 8th वाले में फर्स्ट वाला ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है? जेड से आर, जेड से आपको आर तक पहुंचना है, तो जेड से एल, एल से क्यू, और फिर यहाँ आर से जेड यहाँ नहीं आ गए, यहाँ से क्यू तक पहुंच गए, और फिर ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरे रास्ते से देखो, आर से पी, पी से जेड। ठीक है, डन हो गया। एल से के तक पहुंचना है, एल से के तक पहुंचने के लिए एल से आप पी तक आकर के के तक पहुंच सकते थे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैंसिल। आर से क्यू जाना है, तो आर से एल, एल से क्यू हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड 9th वाले में, ये जो 9th क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट और थर्ड अपना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इसमें क्या दिया हुआ है हमें? इसमें स्लॉक्स बनाने होने, देखो क्या स्लॉक्स है, इसमें क्या कह रखा है? ओनली शर्ट इज कैप, ओनली शर्ट इज कैप, तो ये हो गया कैप। ठीक है, ओनली शर्ट इज कैप, ओनली ए फ्यू पैंट इज शर्ट, ओनली ए फ्यू पैंट इज शर्ट, तो ये कुछ पैंट ऐसी होगी जो कि शर्ट में नहीं जा सकती। ओनली ए फ्यू शूज इज पैंट, ओनली ए फ्यू शूज इज पैंट, तो ओनली ए फ्यू शूज, और यहाँ पे था शर्ट, यह है शर्ट। ठीक है, और यह है शू, तो ओनली ए फ्यू, ओनली लिखा है ना, तो इसमें डॉट लगाओ और ये बना दो, बस हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या करना है हमें। इसमें बोला है ए फ्यू कैप बीइंग पैंट इज पॉसिबिलिटी, ए फ्यू कैप बीइंग, देखो ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओनली शर्ट इज कैप है, ये तो किसी में भी मैच नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो गया पहले वाला। ऑल पैंट कैन नेवर बी शूज़, ऑल पैंट कैन नेवर बी, ऑल जो पैंट है ये कभी शूज़ नहीं हो सकती, नहीं हो सकते क्या? तो ऐसा तो कोई है नहीं, इनके बीच तो कोई ऐसा लिंक ही नहीं दे रखा जिससे ये नहीं हो सकती, तो दोनों के दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो क्या करना है। इसमें ओनली ए फ्यू डोर इज हाउस, डोर इज हाउस। ठीक है, ओनली ए फ्यू लिखा है। ठीक है, नो हाउस इज होम, नो हाउस, ये HOUS, ये है होम। ठीक है, नो हाउस इज होम, मतलब कोई भी हाउस जो होम में नहीं होगा तो पूरा का पूरा ये दूर रहेगा इससे। इसके बाद में देखो एवरी होम इज हट, एवरी होम इज हट। ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या करना है, हम कंडीशन क्या क्या दी हुई है। फर्स्ट है नो हट इज हाउस, नो हट इज हाउस। अच्छा, हाउस कौन सा था? हाउस जो है ये वाला है, तो नो हट इज हाउस, ऐसा है क्या? ये देखो, ये इतना जो पोर्शन जो इसके अंदर आ रहा है हट का, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन बाकी तो हो ही सकता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे वाले में सम डोर आर नॉट होम, सम डोर आर नॉट होम, तो देखो एक मिनट, पहले तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये है हाउस, ये हाउस है, हाउस। ठीक है, और ये है होम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सम डोर आर नॉट हाउस, सम डोर आर नॉट होम, कुछ डोर जो है होम नहीं है। ठीक है, कुछ डोर होम नहीं है, तो ये तो बात सही है। कुछ ये वाले जो डोर है ना, इतने से जहाँ ये डोर बनाए, ये इतने डोर जो है होम नहीं है। एक मिनट, होम नहीं है, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, इसको होम नहीं है मतलब हाउस तो हो ही सकते हैं। देखो ये कर क्या रहा है, देखो ये हमने गलत पढ़ लिया इसको, कि ये वाले जो डोर है ना, इतने वाले पार्ट, देखो ये वाला पार्ट किस में नहीं जाएगा, ये कहना चाह रहा है। ये वाला पार्ट किस में नहीं जाएगा? होम में नहीं जाएगा। ये वाला पार्ट किस में नहीं जाएगा? होम में। ये इतना पार्ट जो है होम में नहीं जाएगा, तो ये तो सही है ना, ये तो होम में नहीं जाएगा, तो ये वाला सही है, ये गलत हो गया। ओके, देखो इसमें क्या है, नो जीरो इज वन, नो जीरो इज वन। ठीक है, ओके, ऑल वन इज टू, ऑल वन इज टू, नो टू इज थ्री, नो टू इज थ्री। ठीक है, ये हो गया। मोस्टली टू इज नॉट जीरो, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतर, ये मोस्टली है ना, अधिकतर, मैक्सिमम टू इज नॉट जीरो, तो 2 इज जीरो नॉट जीरो। तो यहाँ पर देखो ये जो पोर्शन है ना, ये यहाँ पर 1 वाला जो है जीरो में नहीं जा सकता, लेकिन ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादातर
इसको आप सम मान लो, मोस्टली है ना, इसको सम मान के चलो, ये कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो सम 2 इज नॉट जीरो, तो सम 2 इज नॉट जीरो मोस्टली का मतलब अधिकतर, ऐसा नहीं है ना कि पूरा का पूरा जो है जीरो में नहीं जा सकता। यदि ये कहता कि पूरा का पूरा ही जीरो में नहीं जा सकता तब तो ठीक होता, ठीक है। और यहाँ पर ये सम बोल रहा है, सम 2 इज नॉट जीरो, तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ये जो वन वाले हिस्सा है, वन वाला पार्ट है, वो इस जीरो में नहीं जाएगा। ओके, इसके बाद सम जीरो बीइंग 3 इज पॉसिबिलिटी, सम जीरो बीइंग 3 इज पॉसिबिलिटी, कंफर्म, ये तो सही है। ओके, तो 12th वाले में जो है दोनों के दोनों ही सही है। इसमें देखते क्या है, इसमें देखो क्या होगा, सम पोटैटो आर टमेटो, सम पोटैटो आर टमेटो, ठीक है। ऑल टमेटो आर कैबेज, ऑल टमेटो आर कैबेज, सम बीन्स आर कैबेज, सम बीन्स आर कैबेज, कुछ बीन जो है कैबेज हो गए। उसके बाद में सम टमेटो आर बीन्स, सम टमेटो आर बीन्स, तो देखो है क्या, सम टमेटो आर बीन्स, एक मिनट, सम बीन्स कुछ गलत लिख दिया क्या, सम पोटैटो आर टमेटो, और टमेटो आर केबेज, और टमेटो आर केबेज, सम बीन्स आर केबेज, सम बीन्स आर केबेज, और सम टमेटो आर बीन्स, सम टमेटो आर बीन्स, ठीक है। तो ये है नहीं, ये कह रहा है और, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, और यदि पॉसिबिलिटी होता तब तो ये सही हो जाता, ठीक है। और सम टमेटो, सम पोटैटो आर बीन्स, आर बीन्स है नहीं, ये भी कंफर्म सही नहीं है ना, तो ये भी दोनों के दोनों जो है गलत हो जाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, नो फ्रूट इज एप्पल, नो फ्रूट इज एप्पल, ठीक है। ओके, सम एप्पल इज मैंगो, सम एप्पल इज मैंगो, ऑल मैंगो इज बनाना, ऑल मैंगो इज बनाना, नो गवावा इज मैंगो, नो गवावा इज मैंगो, ठीक है। अब देखो, ओनली ए फ्यू गवावा कैन बी फ्रूट, ओनली ए फ्यू गवावा कैन बी फ्रूट, तो ये जो है ना, ओनली ए फ्यू मतलब इतने, इनमें से कुछ गवावा जो है फ्रूट, ओनली केवल कुछ ही ऐसे गवावा है जो कि फ्रूट हो सकते हैं। तो यहाँ पर है ना, ये देखो ये सही हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या कहना चाह रहा है, ओनली ए फ्यू गवावा कैन बी फ्रूट, तो कोई ऐसा गवावा भी है क्या जो कि फ्रूट में नहीं जा सकता? ऐसा तो नहीं है ना, तो सॉरी, यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि ओनली ए फ्यू गवावा कैन बी फ्रूट, यानी केवल, जैसे मान लो सपोज करो ये इतना हिस्सा है, ये इसके लिए बोल रहा है, ठीक है, ये इसके लिए बोल रहा है कि ओनली ए फ्यू, इतना हिस्सा जो है फ्रूट हो सकता है, बाकी का नहीं हो सकता। तो ये कहाँ है, ऐसा तो कुछ इसमें कंडीशन ही नहीं बन रही, तो ये पहले वाला तो गलत हो जाएगा। के बाद में देखो, ऑल एप्पल बीइंग बनाना इज पॉसिबिलिटी, ऑल एप्पल बीइंग बनाना इज पॉसिबिलिटी, हाँ तो ये जो है हो सकता है, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनके बीच में, तो ये सही है। ओके, तो 14 वाले में जो है ये वाला सही होगा। एक मिनट, ये क्या कहना चाह रहा है, ए फ्यू गवावा कैन बी फ्रूट, सॉरी यहाँ पर ओनली नहीं लिखा है, मैंने इसको ओनली पढ़ा है ना, तो ये ओनली नहीं लिखा है। यदि ओनली लिखा होता ना तब ये गलत हो जाता, तो यहाँ पे ओनली तो लिखा नहीं है, तब तो ये भी सही है। इफ यू गवावा कैन बी, पॉसिबिलिटी बोल रही है, इफ यू गवावा कैन बी फ्रूट, कुछ गवावा जो है फ्रूट हो सकते हैं, बस इतना ही है, ओनली नहीं लिखा है। यदि ओनली लिखा होता तब ये गलत हो जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें क्या बोला है, 5 पर्सन ABCD हैव डिफरेंट हाइट सच दैट D इज टॉलर देन B, D जो है टॉलर है B से। ओके, हु इज नॉट शॉर्टर देन C, जो है ये शॉर्ट नहीं है तो ये लॉन्ग ही होगा। C इज हाइट इज 123, ठीक है। हाइट ऑफ A इज एवरेज ऑफ E एंड C, A की जो हाइट है वो क्या है, E और C के एवरेज की जितनी है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड शॉर्टेड पर्सन इफ E इज हाइट इज 109, E की हाइट हमें दे दी है 109, 109 का मतलब ये C से भी छोटा है, ठीक है। ये इतना तो हो गया। अच्छा, अब देखो ये जो A है वो A और C, A और E दोनों की एज का एवरेज जो है उतना है, तो हमारे पास A और ये दोनों ही है ना, E और C, तो इन दोनों की एवरेज निकाल सकते हैं। और वैसे देखो ये A यहीं पे बनेगा। ओके, 5% का अरेंजमेंट तो हो गया। और पूछा क्या था, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन, सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन A ही है, तो बस इन E का और C का एवरेज निकाल दो, ठीक है। वही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा अपने। तो ये हो जाएगा 2 और 3 और 2, तो ये हो जाएगा 11 और 6, 116 जो है सेंटीमीटर इसका आंसर होगा अपना, ठीक है। देखो अब ये वापस से एक पजल है, देखते हैं क्या है इसमें, क्या कह रखा है। 8 पर्सन, ये सारे 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पर्सन इज सेम। तो देखो 8 पर्सन हमें सेट करवाने हैं, 8 पर्सन यहाँ पर सिट होंगे, और इसके बाद में 2 पर्सन सिट बिटवीन N एंड O, N एंड O के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। N to O, M सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ O, M जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ O। तो इसको एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना ही लेता हूँ उसकी, ठीक है, जल्दी से। N O और M जो है सेकेंड टू द राइट है ना, और सारे इनसाइड देख रहे हैं, तो M यहाँ पर हो जाएगा, इसमें M यहाँ पर हो जाएगा,
एस सिट अपोजिट टू क्यू, एस जो है अपोजिट होगा क्यू के, ठीक है। क्यू हु डज नॉट सिट और एडजेसेंट टू ओ, क्यू जो है किसके एडजेसेंट नहीं है, ओ के। तो देखो क्यू यहाँ तो नहीं आ सकता, तो क्यू क्या यहाँ आ सकता है, क्या यहाँ भी नहीं आ सकता। क्यू यहाँ जो है ये ओ जो है ना, वो मैं वापस बता देता हूँ, ओ इस जगह पे है, ठीक है। अब आप देखो एस और क्यू तो आमने सामने हो गए, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि सामने एस नहीं आ पाएगा, क्यू यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि सामने एस नहीं आ पाएगा, क्यू को फिर यहीं आना पड़ेगा, फिर एस यहाँ आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी क्यू जो है यहाँ पे बनेगा फिर, ठीक है, और एस बनेगा यहाँ पे। ओके, इसका जस्ट रिवर्स इस साइड में बनाते जा रहे हैं अपन, ठीक है। ओके, ये हो गया 2% सिट बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के बीच में जो है 2% बैठेंगे। तो देखो 2% कहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, इस साइड में बैठ सकते हैं। P इज़ नॉट एडजेसेंट टू M, P जो है M के एडजेसेंट नहीं है, तो P या तो यहाँ होगा, P या फिर यहाँ होगा। ओके, और इसमें देखो दो बंदे जो है P यहाँ पर, P और R यहाँ हो सकते हैं, और ये ठीक बैठ रही है। अच्छा, ये कंडीशन नहीं छोड़ दी ना अपन, T इज़ नॉट एडजेसेंट टू Q, T इज़ नॉट एडजेसेंट टू Q। देखो P और R जो है यहाँ बैठेंगे, ठीक है, ये तो हमारा फाइनल हो गया। चाहे कहीं कोई कहीं पे भी बैठो, फिर T को यहाँ आना पड़ेगा, और यदि यहाँ T आ जाएगा तो Q के एडजेसेंट हो जाएगा, तो ये कंडीशन गलत हो गई। इस वाले में देखो P और R कहीं एक जगह हो जाएंगे, लेकिन T के साथ Q नहीं आएगा, यहाँ T नहीं आएगा पक्का। ओके, यहाँ तो T नहीं आना चाहिए, हम इस हिसाब से बिठाएंगे कि यहाँ T नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ नहीं आएगा, तो देखो T क्या यहाँ आ सकता है, क्या यहाँ नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि हमारे को P और Q के बीच में भी दो करने, क्या नाम इनका, P और M के भी कौन कौन थे, N और नहीं, एक मिनट, 2%, हाँ P और R के भी, P और R के बीच में भी हमें दो बंदे बिठाने, तो P यहाँ हो जाएगा, P और R जो है ना इन दोनों जगह पे हो गए, T यहाँ पर हो जाएगा, और P और R में से देखो कौन कहाँ होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। अभी एक था ना P इज़ नॉट एडजेसेंट टू M, P यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पर कौन आएगा फिर, R आएगा। ओके, यहाँ पर आएगा P, यहाँ पर आएगा P, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके क्वेश्चन जो है ईजी होंगे, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। देखते हैं ये वाला क्या दे रखा है। इसमें बोला 12%, ये सारे 12% है। हेल्ड 8th 17th 28th डिफरेंट मंथ ऑफ डिफरेंट मंथ, ठीक है, ये सारे महीने हैं, इन सभी महीनों में इन डेट को जो है इनके बर्थडे है। ओके, यही दे रखा ना, हेल्ड डिफरेंट मंथ इन सेम ईयर। इवेंट है, सॉरी इवेंट है, ये कोई इवेंट है, ये इवेंट के नियम है। ओके, ये इवेंट के नियम है, और ये इवेंट कब कब होते हैं, 8 तारीख को, 17 तारीख को और 28 को, इन डेट को होते हैं, और ये इन महीनों में होते हैं, ठीक है, सेम ही ईयर के। तो चलो पहले मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट इसके लिए बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले है अगस्त, देखो जून जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो अगस्त, फिर 3 छोड़ने हमें, 1 2 3, 3 ही है ना, 3 छोड़ के फिर उसके बाद में अगस्त, और क्या है अक्टूबर, और फिर है नवंबर, ये 3 छोड़ के नवंबर। ओके, और फिर ये हो गया, फिर नवंबर के बाद में दिसंबर, तो दिसंबर में भी 3 आएंगे, तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा मुझे। तो देखते हैं अब कंडीशन क्या है, आपको दिख रही होगी। देखो इसको मैं इस तरफ रख देता हूँ, ओके, अभी पढ़ते हैं इसको। देखो इसने क्या बोला है, कंडीशन क्या दी हुई है पहले, 2 इवेंट आर हेल्ड आफ्टर जेड, जेड के बाद में केवल 2 इवेंट है, तो 2 इवेंट मतलब जेड यहाँ आएगा। वाई इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर वी बट इन डिफरेंट मंथ, वाई जो है वो इमीडिएटली आफ्टर होना चाहिए वी के, लेकिन डिफरेंट मंथ। अब देखो डिफरेंट मंथ, देखो इसमें अपन 2 तरीके से इसको नोट करेंगे, साथ में ये लाइन में बनाऊंगा और इमीडिएटली आफ्टर का ये साइन में बना देंगे। ये जो लाइन बनाई हुई ना, ये लाइन क्या बता रही है, ये इनके जो मंथ है वो क्या है, डिफरेंट है, इनके मंथ क्या है, डिफरेंट है। 3 इवेंट आर हेल्ड बिटवीन वाई एंड आर, वाई और आर के बीच में जो 3 इवेंट होंगे, आर विच इज़ नॉट हेल्ड ऑन 17 दिसंबर। तो देखो अब यहाँ पर 3 इवेंट होने चाहिए, और ये जो है आर 17 दिसंबर को नहीं होगा, ठीक है। ओके, यू इज़ हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर एक्स, यू जो है इमीडिएटली आफ्टर है एक्स के, एंड इन द सेम मंथ एंड बिफोर आर, सेम मंथ, ठीक है। तो सेम मंथ को आप चाहे ऐसे कर लो या फिर SM लिख देता हूँ मैं इसको, ओके। और ये जो है कहाँ है, ये आर से पहले और होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना हमें। P इज हेल्ड इन अक्टूबर, ये क्या है भाई, हाँ अच्छा, P जो इवेंट है वो कब हुआ है, अक्टूबर में, तो अक्टूबर में आएगा P, तो यहाँ पर ही इसको लिख देते हैं, P यहाँ पर होगा, कि कहीं पे भी हो, इन तीनों में ही कहीं होगा। 3 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन W एंड P, अब W और P के बीच में जो है 3 इवेंट होने चाहिए, तो चलो P यहाँ है तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ये लो, ठीक है।
को ये ऐसे हो गया। इसके बाद में वन इवेंट हेल्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड एन। अच्छा, डब्ल्यू और एन के बीच में एक इवेंट होगा, ठीक है। अब ये कौन पहले पता नहीं है, ये कौन पहले बाद में, ये हमें कंफर्म नहीं है, बस लिख रहे हैं अभी। एन इज नॉट हेल्ड इन नवंबर। अच्छा, एन जो नवंबर में नहीं आएगा, एन नवंबर में नहीं आएगा, ये कहीं रहेगा कहीं पे भी। देखो दिसंबर में तो आ नहीं सकता शायद ये, यदि पी यहाँ होता है तो फिर मान लो जैसे डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता, पी यदि यहाँ होता है तो डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको लिख ही देते हैं। एन कहाँ नहीं होगा, एन नवंबर में नहीं होगा, ठीक है। एस इज हेल्ड आफ्टर क्यू। एस जो है क्यू के बाद में आएगा, एस जो है क्यू के बाद में आएगा, ठीक है। क्यू विच इज हेल्ड आफ्टर टी। क्यू टी के बाद में आएगा, ठीक है। क्यू आएगा टी के बाद में। टी इज नॉट हेल्ड इन 8 अक्टूबर। टी जो है कब नहीं है, टी 8 अक्टूबर को नहीं होगा। देखो बहुत ही अच्छा घुमा के डेटा दे रखा है इसमें। 8 अक्टूबर को, एक मिनट, टी जो है कब नहीं होना चाहिए, 8 अक्टूबर को नहीं होगा। अब इसको समझते हैं। देखो ये हमें डेटा दिया हुआ ना, सबसे ज़्यादा जो लिंक हो रहा है वो ये इन्हीं से हो रहा है। कैसे, देखो वी और वाई का आप चेक करो, ये कहाँ जा सकते हैं। मैं इसको ऐसे चेंज करता हूँ, वी और वाई, क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट मंथ में होने चाहिए और दोनों पास पास में भी होने चाहिए। तो ऐसी जगह दो क्या तीन ही बच्चे, दो ही बच्चे मेरे सामने, समझ रहे हो कौन कौन सी। देखो यहाँ पर ये आ सकते थे लेकिन यहाँ अब नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेड आ गया, ठीक है। तो ये तो इनके लिए जगह अब कैंसिल हो गई, यहाँ पे हम नहीं बैठ सकते। दोनों महीने यहीं पे चेंज हो रहे हैं ना, हो ये पूरा इरेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं आ सकते। अच्छा, दूसरी जगह ऐसी एक ये है और एक जगह यहाँ पर अगस्त और अक्टूबर के बीच में यहाँ बनेगी। तो ये जो वी और वाई जो है ये दोनों इन्हीं में कहीं होंगे। तो मैं दो पॉसिबिलिटीज की बना रहा हूँ, एक जेड और यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मान लो वी और वाई या तो यहाँ होगा या फिर वी और वाई यहाँ होगा, ठीक है। अब वाई जहाँ पर भी हुआ है उसके बाद में 3 छोड़ करके आर होना चाहिए, लेकिन 17 दिसंबर को नहीं होगा। तो 3 छोड़ के आर ऊपर, तो 1 2 और 3 ऊपर छोड़ करके 3, तो वो तो आ ही नहीं सकता। नीचे यदि देखो तो 1 2 3 फिर आर को यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें यदि देखें तो 1 2 3 और आर यदि यहाँ आता है तो वो देखो कितना बन जाएगा 17 दिसंबर। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आर ऊपर ही जाएगा 1 2 3 और आर आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमने ये वाली पॉसिबिलिटी तो काम में ले ली है। इसके बाद में जो है और क्या हो सकता है, आर से ऊपर यू एंड एक्स होना चाहिए, ठीक है, और जो कि सेम मंथ में होंगे। तो यू और एक्स जो है यहीं पे पॉसिबल है इस वाले कंडीशन में। अच्छा, इस वाले कंडीशन में भी देख लो, इस वाले कंडीशन में दो पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है शायद। देखो आर यहाँ है, देखो ध्यान से, आर यहाँ पे है और इससे ऊपर हमें यू और एक्स दोनों लिखने हैं, जिसमें यू एक्स के जस्ट इमीडिएट नीचे रहेगा, और लेकिन दोनों के दोनों सेम मंथ में भी होने चाहिए। तो दोनों सेम मंथ में, ये देखो नवंबर में तो नहीं हो सकता, अक्टूबर में हो सकता है। और यदि अक्टूबर में हो जाएगा तो देखो पी कहाँ जाएगा, फिर पी भी इसी में आएगा। तो ये तो तीनों की तीनों जगह फुल हो जाएगी यदि इनको यहाँ कर दूंगा। तो मतलब पक्का हो गया कि ये जो यू और एक्स है ये यहाँ पर रहेंगे। एक्स और यू तो दोनों ही कंडीशन में एक जैसे चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हटा दो, अब इसका काम पूरा हुआ, ओके। और इसके बाद में पी जहाँ पर भी आएगा उसके बाद में 3 छोड़ करके डब्ल्यू भी हमें लेना है, और एन भी आएगा। एन जो है नवंबर में नहीं जाना चाहिए। और एन देखो अब मेरे को गड़बड़ लग रही है इस वाले में, कैसे, क्योंकि एन नीचे तो जा नहीं सकता और ऊपर इसको जगह नहीं मिल रही है। एन नवंबर ही है ना, ठीक है नवंबर ही है। टी 8 अक्टूबर को नहीं होना चाहिए, ओके। टी से नीचे जो है क्यू और एस भी आएगा। रुको देखो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं बनेगी बात। तो यहाँ पर देखो मान लो पी होता है यदि यहाँ, देखो ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज़ को यहीं अब बिना लिखे ट्राई करूँगा। पी यदि होता है यहाँ तो 3 छोड़ के नीचे, ऊपर तो जाने से ना नीचे आएगा, ठीक है ना। तो 3 छोड़ के फिर डब्ल्यू को आना पड़ेगा यहाँ। डब्ल्यू यदि यहाँ आ गया तो नवंबर में तो एन आ नहीं सकता, तो एन जाएगा नीचे ही यहाँ इस जगह पे, ठीक है। तो ये तो सब कुछ सेट बैठ रहा है यदि ऐसा होता है तो। दूसरा यदि पी होता है, इसका उल्टा कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसका उल्टा जो है पी यहाँ पे नीचे ले रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब जस्ट जो नीचे, यहाँ पर भी तो पी आ सकता है। यदि यहाँ पर पी होता है तो 3 छोड़ के अब डब्ल्यू को देखना पड़ेगा। डब्ल्यू देखो यहाँ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। तो मतलब हमें कंफर्म हो गया पी तो ऊपर वाले में ही, इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो पी जो है यहीं पे बैठ सकता है और कहीं नहीं बैठ सकता। 3 छोड़ के डब्ल्यू यहीं आ सकता है और एन जो है यहीं आ सकता, सॉरी जेड लिख दिया मैंने, एन यहाँ पर, एन जो है इसी जगह बैठ सकता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा इसकी भी बात कर लेते हैं इसी हिसाब से। देखो यदि पी होता है यहाँ तो फिर 3 छोड़कर डब्ल्यू आएगा यहाँ और फिर एन के लिए जगह नहीं बचेगी, ओके। और यदि पी होता है यहाँ तो 3 छोड़ करके डब्ल्यू आएगा यहाँ, फिर एन यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबल है पी यहाँ और 3 छोड़ करके डब्ल्यू यहाँ और 1 छोड़ करके एन यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया।
लेकिन एन नवंबर में भी नहीं आ रहा, अपनी ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है ना, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। टी जो है अब टी क्यू एस ये तीनों एक लाइन में रहेंगे। अब हमारे पास में देखो कितनी जगह खाली बची, 1 2 और 3 जगह खाली बचे। पहले तो इनको भर दो टी क्यू एस से, टी क्यू और एस, और इसमें टी क्यू और एस, ये तो सब कुछ भर दिया। अब हमें हमारी कौन सी वाली सही है, वो हमें ये वाली कंडीशन बताएगी कि टी जो 8 अक्टूबर को नहीं होना चाहिए। जिसमें टी 8 अक्टूबर पे है वो हमारा गलत है। देखो इस वाली कंडीशन में टी 8 अक्टूबर पे, तो ये वाली कंडीशन जो है गलत है, ये सही है। ठीक है, समझ गए? तो ये अपना फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप आराम से कर लेंगे, इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप कर लेना इनको। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है, 9 बॉक्स है, ये सारे 9 बॉक्स है, इनको रखा गया है एक स्टैक में। तो बॉटम मोस्ट जो है नंबर इसको दिया गया 1 और टॉप वाले को 9। ठीक है, तो चलो इसको बना लेते हैं। तो ये मान लो 9, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। यहाँ पर देखो क्या कह रखा है, ई एंड आई आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। ई और आई जो है क्या नहीं होने चाहिए, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। ओके, ये एडजेसेंट का साइन अपन जो है ना इस तरीके से बनाएंगे, ध्यान रखना। आई इज 2 बॉक्स अबव बी, आई जो है 2 बॉक्स अबव है किसके, बी से। अच्छा 2 है ना, ये तो 1 और 2, एक मिनट 2 मैंने 3 लिख दिया। आई जो है 2 बॉक्स अबव है बी से। ओके, इसके बाद में बी विच इज एडजेसेंट टू ए, बी जो है वो क्या है, एडजेसेंट है ए के। ठीक है, ई इज 3 बॉक्स अबव सी, ई जो है 3 बॉक्स अबव है सी से। ओके, विच इज इवन नंबर बॉक्स, अच्छा सी जो है इवन नंबर पे होना चाहिए। ओके, इसके बाद में ए इज, अच्छा देखो ना इसको ट्राई कर सकते हैं अपन, अब पूरा लिखने के बजाय अपन देख सकते हैं। वैसे तो 3 पॉसिबिलिटी बनेगी जहाँ तक मेरा आइडिया है। देखो एक तो यहाँ पर इवन है, एक ये वाला भी इवन है, और ये वाला इवन यदि लेते हैं तो भी ई आ सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटी, हाँ 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो चलो एक बार और देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है। ए इज 3 बॉक्स अबव डी, ए जो है 3 बॉक्स अबव है डी से, ए जो है वो 3 बॉक्स अबव है डी से। ठीक है ना, तो डी अभी तक वैसे तो लिख नहीं रखा है। ठीक है, जी इज अबव ऑफ, जी अबव एफ, ये शायद जी इज अबव एफ, जी जो है एफ से ऊपर होना चाहिए। एफ कहीं है क्या, एफ कहीं नहीं आया अभी तक, तो लिखा ही नहीं है मैंने। जी जो है इससे भी ऊपर होगा। एफ विच इज नॉट सेकेंड बॉक्स, ये क्या है, ये सेकेंड बॉक्स नहीं है। ठीक है, एफ सेकेंड बॉक्स में नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, अब आप इसको किस तरीके से ट्राई करोगे, या तो इसको जो है ना ये तीनों पॉसिबिलिटी बना सकते हैं अपन, और क्या हो सकता है इसमें, और तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे करते हैं, तीनों पॉसिबिलिटी बना ले सकते हैं। या मैं दूसरा क्या देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा प्लेस सेट किए हुए मिल जाए तो वहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर लेता। देखो एक और पॉसिबिलिटी वैसे दिख रही है, देखो ये वाली, इनको भी लिंक करके बना सकते हैं। कैसे, देखो ए 2 छोड़ करके डी हो गया, और ए 2 छोड़ करके डी हो गया। अब ए के या तो ऊपर बी है या फिर नीचे बी है। ठीक है, और बी से ऊपर आई है, बी से ऊपर आई है। ठीक है, और ठीक है ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, मैंने इसमें पता है दो कंडीशन, ये 3 कंडीशन को मर्ज कर दिया एक साथ। और इसमें देखो और क्या हो सकता है, चलो ये इतना तो इसको होल्ड कर देते हैं अपन। ऐसे करते हैं, अब इसको जो दूसरी वाली जो कंडीशन है ना, उसको बना के ही देखते हैं। अब ये जो 3 पॉसिबिलिटी बन रही थी उसी को। ठीक है, तो क्या था वो, सी या तो यहाँ होगा, सी या फिर यहाँ होगा, या फिर सी यहाँ होगा। यदि सी यहाँ होता तो ई जो है 2 छोड़ करके यहाँ ऊपर इस जगह आएगा। ठीक है, इस वाले में ई आएगा यहाँ पर, इस वाले में ई आएगा यहाँ पर। ई के लिए रिस्ट्रिक्शन देख लो कुछ है क्या, कोई यहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ। और ये तो कहीं पर भी नहीं है। देखो ई और सी से ज़्यादा कंडीशन भी नहीं दी हुई ना, इसी हिसाब से यदि अपन देखें तो या तो देखो ये है कि इन दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर चलो आप आगे। देखो एफ जो है सेकंड वाले पे नहीं होना चाहिए, जी जो है एफ से ऊपर होगा। यदि इसको लिखते हैं इस वाले को तो कहाँ जाएगा ये, ई आई के पास में नहीं होना चाहिए। हाँ ये ठीक है ना, ई और आई पास पास में नहीं होना चाहिए। तो देखो ई कहाँ, ये इसको ट्राई करो पहले एक बार। ये 2 कंडीशन है ना, इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं अपन। कैसे, जैसे पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ बड़े वाले को, ताकि ज़्यादा जगह कवर हो जाएगी, पता चल जाएगा कहाँ है। तो देखो आई यदि होता है यहाँ, इसमें कितने प्लेस है, 3 और 3 6 और 1 7 जगह कवर हो रही है इसमें। ठीक है ना, तो आई यदि आई यहाँ हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। आई जो है इस जगह नहीं हो सकता ई के पास में। ठीक है, तो आई यदि होता है यहाँ, ठीक है, फिर उसके बाद में बी हो जाएगा यहाँ। ओके, फिर ए हो जाएगा, फिर ए के बाद में 2 छोड़ करके डी भी यहाँ हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये जो पॉसिबिलिटी इसमें है। दूसरा इसके अलावा
इस वाली कंडीशन की बात करूँ तो इसमें देखो आई यदि होता है यहाँ, ओके, फिर एक छोड़कर बी नहीं आ सकता, ठीक है, और बी नहीं आ सकता तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, और नीचे तो वैसे ही लिख नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पर आई थोड़ी कर सकते हैं, आई कर देंगे तो फिर बाकियों के लिए जगह नहीं बचेगी, ओके, तो ये भी गलत हो गया, ये वाली पॉसिबिलिटी भी अपनी रॉन्ग हो गई। ये तो इसमें देखो दोनों ही सेट नहीं हो रहे, इसमें तो दोनों ही सेट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव है, ये जो तीनों ये कंसेक्यूटिवली है, तो वैसे। और इसमें देखो यदि आई होता है, और यहाँ से चेक करते हैं, यदि आई होता है यहाँ, फिर बी यहाँ, ओके, फिर ए यहाँ, और 2 छोड़ करके डी यहाँ, ठीक है, और इसका उल्टा फिर आई जो है यहाँ नहीं हो सकता, आई यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि फिर डी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और यहाँ यदि आई होता है तो बी यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब आई इसमें यहीं आएगा, ओके, और बी इसमें यहाँ पर आएगा, और ए इसमें यहाँ पर आएगा, और डी जो है 2 छोड़ करके यहाँ पे आएगा, बस यही पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है। और दूसरे वाले को यदि देखो, अब आप सोच रहे हो दूसरे वाले को, ओहो ये ज़्यादा मिट गया इसमें, देखो यदि अपन दूसरे वाले को ट्राई करते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, यदि अपन दूसरे वाली पॉसिबिलिटी को देखें, देखो बीच वाली जो है ना ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गई, ये तो वैसे भी नहीं हो सकती, तो यदि दूसरे वाले को ट्राई करते हैं तो इसमें क्या क्या था, ई यहाँ पर था, ओके, और सी यहाँ पर था, यही था ना। तो अब देखो दूसरे वाले में आई ए बी, ये तो तीनों साथ साथ है, तो आई ए, यदि आई होता है यहाँ, ए यहाँ, बी यहाँ, और फिर 2 छोड़ करके डी नहीं आ सकता, ठीक है, आई यहाँ होता है, ए यहाँ होता है, फिर बी यहाँ होता है, फिर डी आ सकता है, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है। आई यहाँ नहीं आ सकता, आई यहाँ नहीं आ सकता, आई यहाँ नहीं आ सकता, तो हाँ एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें, आई ए बी और डी, ठीक है। और इस वाले में भी देखें क्या, फिर इस वाले में भी चलो एक और पॉसिबिलिटी जो निकल रही है उसको भी बना लेते हैं, ई सी, इनको ऐसे का ऐसा ही पड़े रहने देते एक बार, ठीक है। देखो इसमें मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है ना, ये नहीं बैठ पाएगी, क्यों, एक मिनट, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर है क्या जगह, 1 2 3 4, हाँ एक मिनट देखना पड़ेगा इसको भी, यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा ये, और यहाँ पर यदि आई होता है तो आई ए बी और डी, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें, तो इसमें मेरे को लगता है अपने को बाकी कंडीशन को भी थोड़ा साथ साथ में देखते रहना चाहिए, क्या कह रहा है, क्या कह रही है वो कंडीशन, बी और डी, ये हो गया। इसमें जो है हमने पहले से ही नोट कर रखा है, ये वाली आई बी ए और ये हो जाएगा डी, ठीक है। अब इसमें दिमाग लगाते हैं और क्या कह रहा है ये हमने यूज़ ले लिया पहले से ही, ठीक है, इसको हटाओ, ये भी हमने यूज़ ले लिया, ठीक है, और इसको भी हटा सकते हैं, और इसको भी हटा सकते हैं, ठीक है, इतनी सारी कंडीशन तो हमने पहले से काम में ले ली, इसको भी हटा सकते हैं, बस ये बची है, केवल ये वाली बची है, ओके। तो देखो इसको ही सॉल्व करना हमें, तो देखो जी एफ जो है सेकंड वाले पे नहीं होना चाहिए, एफ सेकंड वाले पे नहीं होना चाहिए, और एफ से ऊपर कहीं जाएगा, एक और कौन रह गया, 1 2 3 जगह खाली है, एक और कोई रह गया, एक मिनट को, एक और जो है वो एच रह गया यहाँ पे, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एच है ना, अभी तक अपन ने कहीं पे भी नहीं लिखा, ये एच को अपन ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं एच का भी अरेंजमेंट एक और करना है अपने को, तो देखो अब बाकी ये कंडीशन क्या है, जी ऊपर होना चाहिए, इतना ही दे रखा है और तो कुछ नहीं है इसमें, जी इज अबो एफ, एफ विच इज नॉट सेकंड, एफ जो है सेकंड वाले प्लेस पे तो नहीं हो सकता, ठीक है। इस वाले कंडीशन की बात करूंगा तो यहाँ पर एफ इसी में आएगा, लेकिन इसमें तो एफ पक्का से यहीं आएगा, ओके, ठीक है। और फिर जी क्या हो रहा है, इसकी इरेज हो रहा है अपने आप, ठीक है, एफ यहीं पे आएगा, और जी जो है यहीं पे आ सकता है इस वाले में, मैं इसको कलर को चेंज करके लिख देता हूँ, जी यहाँ पर आएगा, ठीक है, जी जो है जी इसी जगह आ सकता है, ठीक है, एफ यहाँ पर ही आ सकता है इस वाले में, क्योंकि एफ यहाँ हो ही नहीं सकता, और यहाँ पर एच आ जाएगा, तो ये तो वैसे पूरी बन गई है, और सारी कंडीशन भी हमने खत्म कर दी है, इसका मतलब वैसे तो हमारा आंसर ये हो जाना चाहिए, ओके। अब बाकी में देख लेते हैं क्या दिक्कत है, यहाँ पर देखो एफ सेकंड वाले में हो जाएगा, इस वाले की यदि बात करूँ तो एफ सेकंड वाले में हो जाएगा, तो ये तो नहीं पॉसिबल है, ओके। और लेकिन एक मिनट, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल, ये तो सेट हो गया, और इसमें देखो इसी हिसाब से इसी यदि इसको लिखेंगे तो ये एफ यहाँ पे नहीं आ सकता ना, एफ यहाँ पर तो नहीं आ सकता, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा, और बचा हुआ एच जो यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले कंडीशन की बात करूँ तो एफ यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ओके, जी यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ अपना मिस हो गया, देखो क्या है ये वाली कंडीशन, देखो ई ए ई आई आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो ए ई आई ये जो तीनों एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, शायद अपन ने ये कंडीशन पहले लिखी भी नहीं थी, तो देखो कहाँ ऐसी कंडीशन बैठ रही है, ए ई आई
तीनों जो है कहीं पर भी एडजेसेंट यदि हो रहा है तो वो वैसे ही गलत हो जाएगी। तो इसमें देखो ए और आई जो है एडजेसेंट है तो ये गलत हो गई, ठीक है। इसमें ए आई ई तीनों अलग अलग है तो ये तो सही चल रही है अभी तक। इसमें ए और आई दोनों पास पास में हो गए, ये भी गलत। इसमें ए और ई पास पास में हो गए, ये भी गलत, ठीक है ना। तो ये अपना सॉल्यूशन होगा। क्या है सॉल्यूशन, मैं वापस से लिख देता हूँ, ई जी आई सी बी ए एफ एच डी, ठीक है, ये फाइनल सॉल्यूशन है। ओके, तो इसके क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, आप कर लेंगे इसको। देखो आगे देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक में क्या दिया हुआ है। इसमें हमें बोल रखा है हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। सिंबल्स जो है फॉलोड बाय नंबर, नंबर के बाद में क्या होना चाहिए, सिंबल। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, कितने हैं ऐसे में कह रखा है हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, ठीक है। सिंबल्स जो है फॉलोड बाय नंबर ये दे रखा है। तो ये देखो ना हमें कहा है सिंबल और फिर नंबर। तो सिंबल और नंबर देखो कहाँ है, पहले सिंबल होना चाहिए फिर नंबर। एक तो ये रहा, और सिंबल है न कि नंबर नहीं है, सिंबल है नंबर नहीं है, सिंबल है नंबर नहीं है, सिंबल है नंबर नहीं है, ठीक है। तो एक ही है इसमें केवल। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 1। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द ओड नंबर, सभी ओड नंबर्स का सम देखना है कितना है। तो ओड को उठा लो, 3 9 12 13 के बाद में ये 17, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 17। हाउ मेनी वोवल्स बिटवीन यू एंड एट द रेट, यू और एट द रेट के बीच में क्या निकालने, केवल वोवल। यू यहाँ है, एट द रेट यहाँ है, ठीक है, यू यहाँ है, एट द रेट यहाँ है। तो देखो वोवल देखो कहाँ है, एक तो ये रहा और इसके बाद में एक ही है इसमें, तो और तो कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा 1। इसमें देखो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर राइट टू एम, एम के राइट में कॉन्सोनेंट, केवल कॉन्सोनेंट को पकड़ना है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट देखो 1 2 3 एंड 4 5 और कहाँ है, ये तो वोवल हो गया, ठीक है। तो 5 हो जाएंगे इसमें। ओके डन। तो इसके बाद में और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड नंबर लेफ्ट से ये है, और फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट, 1 2 3 एंड फोर्थ नंबर जो है ये है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल द डिजिट ऑफ नंबर दिस आर रीअरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखो ये तो वैसे ही है, वैसे वाला क्वेश्चन है जो अपने अल्फा न्यूमेरिक किया था ना। यदि आपको ऐसा लिखा रहा है, जो सेंटेंस में कहा वो इमेज दिमाग में बना लेंगे तो ज़्यादा इजी से हो जाएगा। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो हो गया। अब इसमें क्या करना है, कह रखा है देन सम ऑफ सेकेंड सिक्स्थ एट्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड इफ द नंबर दस फॉर्म इज। तो हमें क्या करना है, सेकेंड सिक्स्थ एट्थ इनका जो है डिजिट का सम निकालना है। तो देखो पहले सबसे छोटे क्या है इसमें, सबसे 1 2, ठीक है। अच्छा 6 नंबर पे देखो क्या होगा फिर, 1 2 3, ओके, और 4 5, अच्छा 4 भी तो है ना, 4 ये रहा, 4 5 एंड 6 पे 5 ही आएगा, ठीक है, 6, फिर उसके बाद में 7 और 8 नंबर पे 7 हो जाएगा, ठीक है। और चाहे ना तो आप उसको वैसे प्रॉपर तरीके से लिख करके भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ लो 15, ठीक है। ओके, तो चलिए ये था आज का वीडियो, और